एज ए ह्यूमन हमारी ह्यूमंस की शुरुआत कैसे होती है? व्हेन वी आर बॉर्न, राइट? व्हेन वी आर बॉर्न देन वी स्टार्ट। व्हाट्स इज डन एज अ चाइल्ड ग्रोज अप। जैसे बच्चा बड़ा होता है, पहली चीज जो आपको सिखाते हो वो क्या सिखाते हो? वो उसको सिखाते हो कुछ कीवर्ड्स, बोलो पापा, बोलो मम्मी, राइट? सो आप उसको अगली चीज जो दिखाते हो वो आपको सिखाते हो बेसिक कीवर्ड्स, है ना? जब कीवर्ड सीख लेता है, थोड़ा और बड़ा होता है, राइट, तो आप उसके साथ थोड़ा प्लेफुल होते हो और आप उसको सिखाते हो थोड़ा सा कंपैरिजंस। सबको वाइट ही रहने देते हैं इसको। आप उसको सिखाते हो कंपैरिजन, है ना? आप बोलते हो मम्मी ज्यादा प्यार करती है पापा, भैया या दीदी। इस टाइप के कंपैरिजन आप बच्चों को सिखाते हो। एक बार जब ये चीजें आगे बढ़ गई और बच्चा थोड़ा और इंप्रूव करता है, तो आप उसकी लाइफ में थोड़ा सा कंडीशनल का तरीका डालते हो, कंडीशनल्स, है ना? आप बोलते हो अगर तुमने पढ़ाई करी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, अगर तुमने खाना खाया तो मैं घुमाने लेके जाऊंगा, अगर यू गॉट फर्स्ट इन द क्लास आई गेट यू अ टेबल। इस टाइप की कंडीशनल चीजें आप करते हो। अगर तुम नहीं अच्छा पढ़ोगे देन क्या होगा? तुम्हारे नंबर खराब आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया कंडीशनल। एक बार जब आपने ये कंडीशनल कर दिया, आप थोड़े और बड़े हो गए, तो फिर क्या होता है? बचपन में आपके सारे काम आपके पेरेंट्स करते हैं। उसके बाद पेरेंट्स आपको जब वो चीजें बोलते हैं तो आपको लगातार करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल एवरी डे आप सुबह में ब्रश करते हो, फिर दोपहर में खाना खाते हो, रात में फिर खाना खाते हो, शाम में खेलने जाते हो, फिर पढ़ाई करते हो। यू डू इट एवरी डे, यू रिपीट थिंग्स, राइट? यू डू थिंग्स इन द लूप, करेक्ट? अग्री? उसके बाद अगली चीज आप क्या करते हो? आपने जब ये चीज मास्टर कर ली, द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू एज यू ग्रो अप फर्दर, फिर पेरेंट्स आपको कुछ चीजें करना सिखा देते हैं। जैसे बचपन में आपका बैग वो पैक करते थे, आपके कपड़े वो साफ करते थे। बट अब जब आप थोड़े और बड़े हो गए हो, पेरेंट्स ने आपको बता दिया वी हैव टू गो आउट, और आप खुद से बैग पैक कर लेते हो। पेरेंट्स कहते हैं कि आपको स्कूल जाना है, तो आप खुद से कपड़े अपने धोते हो और साफ कर लेते हो। मतलब कि एक चीज जो आपको उन्होंने सिखाई उसको आप रीयूज कर रहे हो, राइट? सो डूइंग इट योर सेल्फ, डूइंग इट योर सेल्फ, right? Reusing the concept, reusing the concept taught, fair enough? उसके बाद थोड़े और आप बड़े हो जाते हो, जिस फेज में आप हो यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन करना होता है, रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन करना होता है। आप रिलेशनशिप्स बनाते हो, राइट? रिलेशनशिप्स बनाते हो। और इन सारी चीजों में जब आप चीजें कर रहे हो तो ऑब्वियसली सम टाइम यू विल कमिट मिस्टेक्स। उस मिस्टेक से आपको निकलना होगा, राइट? यू विल कम गेट ऑफ मिस्टेक्स, you will have to come out of these mistakes, right? And then in this process you'll see the different types of people and places. This is the journey of your life goes on. पाइथन सीखना इज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर। पाइथन में भी जैसे आप जन्म लेते हो, यू टेक बर्थ, similarly in the case of the python it has to be installed. So in the very beginning what you do, you have done the installation of the python, जो कि हमने पहले देख लिया है। After that, as soon as done, in the world of Python also there are basic things like what are the keywords, what are the variables, what are the identifiers that we are going to see in this video itself. So they are, the variables, keywords, all these kind of things. Then you move further, you talk about the operators, right? Logical operators, greater than equals to, less than equals to, not. These are the operators, logical operators. Then you have something called as if else block, which is nothing but the conditionals. जब आप if else सीख लेते हो तो चीजों को आपको रिपीट करने आना चाहिए। where you go and learn concept like looping, you have for loop, you have a while loop। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आपको बता रहा हूँ जर्नी कैसे एक प्रोग्रामिंग की आपके रियल वर्ल्ड से काफी सिमिलर होती है। देन जब आप एक बार कोड लिखते हो और चाहते हो कि इसको बार बार यूज कर पाए हर जगह से, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस कम्स इन, जो आप सीखोगे। फंक्शंस आपने अगर जब सीख लिया तो नेक्स्ट थिंग इज आपको रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशन बनाने हैं, तो आपको समझना पड़ेगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स।
इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए आपको आना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करा जाए. And then different types, just like in the world you have a different type of people, different type of places, you have a different data types, data structures, जो कि पाइथन अपने साथ लेके आता है. तो अगर आपने इन सारी चीजों को सीख लिया, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ टू गेट स्टार्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग. तो इस वीडियो में सर ये जो वेरिएबल कीवर्ड्स वाला सेक्शन है, इसको सर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको मास्टर करेंगे आज की डेट में वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग. और इसके लिए वी विल डायरेक्टली जंप टू द हैंड्स ऑन. और हैंड्स ऑन में हम लोग यूज करने वाले हैं गूगल कोलैब का. वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द गूगल कोलैब to make this learning interesting. Let's go ahead.